अब देखते हैं कि एक और प्रोटोकॉल जो आता है जो कि स्पेसिफिकली विंडोज सिस्टम्स के लिए होता है, दैट इज रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, राइट। इट्स अ प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एंड इस बीच में क्या होता है, सेम जैसे मैंने वीएनसी के लिए किया था ना कि मैं पूरा का पूरा रिमोट एक्सेस ले सकता हूँ डेस्कटॉप का विद द GUI पार्ट, ये सेम चीज़ करने देता है, राइट, टू कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, राइट। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिमोट सपोर्ट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। इसमें भी सेम चीज़ है, एक क्लाइंट रहेगा, एक मतलब सर्वर रहेगा RDP का, एंड वो शेयर करता है कंट्रोल्स। सो RDP वर्क करता है पोर्ट 3389 पे बाय डिफ़ॉल्ट, and its client software is available on most versions of the Windows, right, and other operating systems as well. बट विंडोज़ में तो बाई डिफ़ॉल्ट RDP क्लाइंट आपको मिल जाता है, बट जो सर्वर रन करना होता है कि कौन कौन सा मशीन आपका आपको यूज़ कर सकता है, लाइक आप पे लॉग इन कर सकता है, तो उसके लिए आई थिंक विंडोज़ प्रो सब्सक्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड सो दैट अदर मशीन्स कैन लॉग इन टू योर सिस्टम, राइट। इसके अलावा RDP ट्रांसमिट करता है डेटा एज एनक्रिप्टेड पैकेट्स, सो डेटा सिक्योर वे में जाता है, राइट। जैसे मैंने VNC में हमने देखा कि उसके लिए आपको अलग से SSH चूज़ करना पड़ता है, बट RDP में कुछ प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, SSL TLS यूज़ होता है टू सिक्योर द डेटा ट्रांसफर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। सो ऐसे आप सेटअप कर सकते हो RDP को अपने विंडोज़ मशीन में भी, राइट। आपको सिस्टम sysadmin sysdm.cpl आपको लिखना है after you press Windows plus R key, and then you can enable the remote desktop from this particular settings, right? So आप अप्लाई कर सकते हो and then you can just click OK। उसके बाद फिर आप जिस मशीन पे आप जा रहे हो, आप RDP लॉगिन कर रहे हो जिस मशीन के लिए, उसका IP एड्रेस आपको गैदर करना है, एंड फिर आपको यहाँ पे IP एड्रेस डालना है, उसमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है। आपको वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको शेयर एंटर करना होता है यहाँ पे, जैसे यूज़र नेम रिमोट है इस केस में, एंड देन यू एंटर द पासवर्ड एंड क्लिक ओके टू लॉग इन, राइट। और जो उस साइड में जो है वो आपको ऑथराइजेशन मांगता है, राइट, इन द सर्वर एंड वंस, सो आप येस कर दोगे एंड देन यू साइन इन। सो अब देखते हैं कि कैसे हम रिमोट एक विंडोज़ मशीन पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड हम एक टास्क करने वाले हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट, तो इसमें क्या है ना, एक वर्चुअल विंडोज़ मशीन रन हो रही है क्लाउड पे, उसकी जो IP एड्रेस है वो हमने एक्सेस करी है, और उस IP एड्रेस पे को यूज़ करके, और यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमारे को पता है, उसको यूज़ करके हम लॉग इन करने वाले हैं उस पर, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, राइट। सो भी मैं अपने क्लाइंट मशीन में हूँ, क्लाइंट विंडोज़ मशीन है ये मेरा, राइट। इस पर मैं जाके RDP क्लाइंट ओपन करूँगा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ पे मैंने IP एड्रेस डाली है उस वर्चुअल विंडोज़ मशीन की, एंड यहाँ पे मैं यूज़र नेम मेंशन कर रहा हूँ, यूज़र नेम इज़ स्टूडेंट, राइट। उसके बाद मैंने कनेक्ट किया, जब मैंने कनेक्ट किया सेम वे में मुझे पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड एंटर किया स्टूडेंट का, एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट इट्स गिविंग यू अ वार्निंग काइंड ऑफ थिंग, राइट। एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसको आपने लिया, उसके बाद इट विल कनेक्ट यू टू दैट पर्टिकुलर विंडोज़, राइट। सो यहाँ पे मेरे को है विंडोज सर्वर का एक एक्सेस लिया है मैंने, राइट, यहाँ पे वर्चुअली, राइट। दिस इज द IP एड्रेस ऑफ दैट मशीन। आप देख सकते हो स्टूडेंट यूजर पे आप लॉग इन हो ऑलरेडी। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज़ टू यूज़ RDP। आप सिंपली IP एड्रेस डाल के, यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सी द पैकेट कैप्चर इन केस ऑफ RDP प्रोटोकॉल एज वेल। सो यहाँ पे 6339 ये जो क्लाइंट साइड का पोर्ट है, एंड ये मेरा सर्वर है RDP का, राइट, और ये उसका पोर्ट है। एंड आप देख सकते हो TLS 1.2 वर्जन यूज़ हो रहा है, क्लाइंट हेलो साइफर एक्सचेंज हो रहा है, एंड देन जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना वो एप्लीकेशन डेटा फॉर्मेट में है, तो दैट मीन्स इट इज़ इनक्रिप्टेड, राइट। हम पढ़ ही नहीं सकते कि यहाँ पे क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सो नाउ अभी मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने हाइड्रा यूज़ करके SSH पे किया है, तो क्या मैं हाइड्रा यूज़ करके RDP पे भी कर सकता हूँ ऐसे ब्रूट फोर्स अटैक? क्या मैं ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ पासवर्ड? द आंसर इज येस, वी कैन डू इट। यूजर नेम लिस्ट, पासवर्ड लिस्ट अगर आप डालते हो सेम वे में, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ SSH यू हैव टू राइट RDP, एंड देन उसका IP एड्रेस डालना है जिस मशीन पे आपको ट्राई करना है, राइट, एंड देन यू कैन एक्चुअली गेट क्रैक द पासवर्ड एंड द यूजर नेम, राइट।